जोहार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड की चित्रकला और शिल्पकला को देखेंगे। झारखंड में कौन कौन सी चित्रकला है और यह किन जनजातियों में प्रसिद्ध है और साथ ही साथ झारखंड के किन किन क्षेत्रों में ये प्रचलित है। तो सबसे पहला जो हमारा चित्रकला का नाम है वह है जादो पाटिया चित्रकला। जो जादो पाटिया चित्रकला है, इसमें जो शब्द है जादो और पाटिया, ये दो शब्द हैं। दो शब्द में जो जादो है जिसका अर्थ होता है चित्रकार, और पटिया जो है इसका अर्थ होता है कागज़ या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। तो ऐसा चित्रकला जिसमें जो चित्रकारी है वो कागज़ या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े में की जाती है। अगर देखा जाए तो यह जो चित्रकारी है वह मुख्यतः संथाल जनजाति में प्रचलित है। इसके लिए क्या किया जाता है, 15 से 20 फीट चौड़े पटों पर चित्रकारी की जाती है, जिसमें कम से कम 4 से 16 तक के चित्र बनाए जाते हैं। और अगर देखा जाए कि इसमें कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल होता है, तो इसमें प्रमुख रूप से लाल हुआ, हरा, पीला, भूरा व काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी चित्रकला में जो चित्र को बनाता है, यानी जो व्यक्ति होता है जो चित्रकारी करता है, उसी को जादू कहा जाता है। और चूँकि वो किसी कागज़ या टुकड़े के छोटे टुकड़े पर बनाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका मिला के नाम रखा गया जादू पाटिया चित्रकला। और झारखंड के जो दुमका ज़िला है, यानी जो झारखंड की उपराजधानी है, उस दुमका ज़िले में यह चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। दूसरा जो चित्रकला का नाम है वो है सोहराय चित्रकला। यह चित्रकला जो है वो सोहराय पर्व, जो कि एक पशु त्यौहार है, उसमें से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें होता क्या है कि वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई की जाती है, उसको सुंदर बनाया जाता है, और जो घर की दीवारें होती है उन पर चित्रकारियाँ की जाती है। इसमें देवता, प्रजापिता, पशुपति का चित्रण मिलता है। साथ ही साथ पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा करके चित्रित किया जाता है। इसकी दो शाखाएं भी है, एक मंझू सोहराय और दूसरा कुर्मी सोहराय। और देखा जाए तो झारखंड का जो हजारीबाग ज़िला है उसमें यह चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड से दो चित्रकला, एक सोहराय और दूसरा कोहबर, जिसे 2020 में जीआई टैग, यानी जिसे भौगोलिक संकेतक कहा जाता है, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग जो है वो दिया गया है। और यह झारखंड का किसी भी श्रेणी में पाया जाने वाला पहला जीआई टैग है। और इसके लिए जीआई टैग को प्राप्त करने के लिए हजारीबाग का जो सोहराय कला विकास सहयोगी समिति है, इसके द्वारा आवेदन किया गया था कि इसे जीआई टैग प्रदान किया जाए। तो ये सोहराय चित्रकला की मुख्य बातें। अगली जो हमारा चित्रकला है वो है कोहबर, जिसका सामान्य और शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। यानी कि अगर कहा जाए तो इसमें, यानी कोहबर चित्रकला में गुफा के अंदर, ठीक है, गुफा के अंदर विवाहित जोड़े यानी स्त्री और पुरुष का चित्रण किया जाता है। साथ ही साथ अन्य आकृतियाँ जैसे कि फूल पत्ती, पेड़ पौधे, नर नारी का भी चित्रण किया जाता है। और यह जो चित्रकला है वो बिरहोर जनजाति में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और इसी में सिकी, जिसे देवी का स्वरूप माना जाता है, का
चित्रण भी मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा चित्रकला है वो है गंजू चित्रकला। अब इसमें क्या होता है, इस कला में पशुओं, वन और पालतू जानवर जो होते हैं उसकी तस्वीरें बनाई जाती है, और साथ ही साथ इसमें वैसे जंतुओं या वैसे वनस्पतियों का चित्रण किया जाता है जो अभी संकटापन्न स्थिति में है, यानी जो लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। नेक्स्ट जो चित्रकला है वो है पैतकर चित्रकला, ठीक है। और यह मुख्यतः सिंहभूम का जो आमादोबी गांव है वहाँ प्रसिद्ध है, और इसी कारण आमादोबी गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसका दूसरा नाम भी है, वो है स्क्रॉल चित्रकला, और यह शुरुआत जो की गई थी इस चित्रकला की वो सबर जनजाति के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ ये जो पैतकर चित्रकला है इसे सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है। और यह चित्रकला सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सब राज्यों में भी प्रचलित है। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो चित्रकारिता जो की जाती है वो विभिन्न कहानी और स्थानीय रीति जो होता है, यानी कि जो उस परिवेश में रीति रिवाज जो पाया जाता है उसको चित्रित किया जाता है, और साथ ही साथ जीवन के बाद जो होने वाली घटनाएं हैं उसको चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला। इसका प्रयोग जो है वो पशुपति जिसे भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, साथ ही साथ पशुओं, पेड़ पौधों का चित्रण इसमें किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी अगर इसमें कोई भी चित्र जो बनाया जाएगा उसको बनाने के लिए, उसको चित्रित करने के लिए धातु के तंतुओं को यानी पतले पतले तारों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो मुख्य बातें वो चित्रकला से जो जुड़ी हुई है वो ये है कि कभी कभी जो अंतर है वो स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है या जानना ज़रूरी है कि जो कोहबर और सोहरा है जिसे 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है उसमें कुछ अंतर है। अंतर क्या है कि जो कोहबर चित्रकला है इसमें सीकी देवी का चित्रण होता है, और साथ ही साथ इसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण किया जाता है, जबकि जो सोहराय है उसमें प्रजापति या पशुपति का चित्रण होता है। साथ ही साथ जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों का भी चित्रण किया, यानी ये कि वन्य जीव, पशु, इनसे जुड़ी हुई जो चित्रात्मक भावनाएं होती है उनको दर्शाया जाता है सोहराय में। जबकि कोहबर में क्या होता है कि स्त्री पुरुष के संबंध जो होते हैं उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। अब हम लोग आते हैं शिल्पकला। शिल्पकला कहने का मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार की जो तकनीक है किसी भी वस्तु को बनाने की, उस कला को हम लोग शिल्पकला के नाम से जानते हैं। जैसे दिया है डोकरा कला। डोकरा कला क्या है कि एक प्राचीन कला है जो झारखंड के संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है प्राचीन समय से। यह भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय है। इसमें मोम कास्टिंग का तकनीक करके सुंदर मूर्तियों को निर्मित किया जाता है। यानी जैसे पहले भी बता चुके हैं कि शिल्प कला का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को प्रयोग में लाकर उसे किसी आकर्षक आकृति में ढाल देना ताकि वो देखने में बहुत सुंदर लगे, उसको हम लोग शिल्प कला के नाम पे जानते हैं। इसके अलावा इसमें जो है तांबा, जस्ता, रंगा, जिसे टीन कहते हैं, आदि धातुओं के मिश्रण का भी उपयोग करके मूर्ति या बर्तन बनाया जाता है। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि इसका उदाहरण देखने के लिए हम मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो प्राप्त हमें नृत्य करते हुए जो मूर्ति मिली है उसमें हम देख सकते हैं।
और इस शिल्पकला जो है, जो ढोकरा कला शिल्पकला जो है, उसका संबंध मलार जाति से है। इसे घड़वा कला भी कहा जाता है। और वर्तमान समय में इसका उतना अस्तित्व नहीं रह गया है। इस कारण कहा जा सकता है कि इसका अस्तित्व अभी संकटग्रस्त है।